अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन 4 कैसा होगा, इसको लेकर दिन भर अटकलों का दौर रहा, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 की मियाद कल रविवार यानी 17 मई को समाप्त हो रही है और लॉकडाउन 4 लगेगा। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये नए रंग रूप में होगा, तो नया रंग रूप कैसा होगा, इसको लेकर दिन भर अटकलें लगती रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ एक 2 घंटे से ज्यादा समय की बैठक भी की, जिसमें राज्यों से जो सुझाव आए हैं उन पर चर्चा की गई। आगे कैसे बढ़ना है और केंद्र को अपने विशेषज्ञों से क्या सुझाव मिले हैं, उन सबके सम्मिलित सुझावों पर चर्चा की गई और आगे कैसे बढ़ना है इसकी रूपरेखा बना ली गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, जो प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा है वो बहुत गंभीरता के साथ आज फिर से छाया रहा देश भर में। सुबह सुबह जैसे ही उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर आई कि वहां पर एक सड़क हादसे में 25 मजदूरों की मृत्यु हो गई है, दर्दनाक मृत्यु हो गई है, तो ये मामला काफी गर्मा गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और सरकार ने कहा है कि खासतौर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि सभी राज्यों के जिलाधिकारियों को अब एक सूची बनानी होगी कि प्रवासी श्रमिक आपके राज्य में, आपके जिले में कितने फंसे हुए हैं। आप जिले के जो नोडल अधिकारी हैं और रेलवे के जो नोडल अधिकारी हैं, उन दोनों के बीच का समन्वय करके जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनकी सूची उन्हें सौंपिए और रेलवे उनके लिए विशेष ट्रेनें और बढ़ाने के लिए तैयार है और चलाने के लिए तैयार है। राज्य सरकारों से भी उन्होंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द मंजूरी दें अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें लाने की। तो जहां पर रेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है, वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने खासतौर पे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डैशबोर्ड बना दिया है, जहां पर कि सारे प्रवासी श्रमिकों का डाटा रहेगा, राज्य सरकारें उसका उपयोग कर सकती हैं। इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे अभी। और अगर हम देखें, जो सड़क दुर्घटना हुई है आज, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े रुख अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने कह दिया है, सारे जिलाधिकारियों को बोल दिया है, प्रशासन के अधिकारियों को बोल दिया है कि कोई भी जो श्रमिक है वो पैदल जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए बसों की व्यवस्था हो, उसके लिए जब वो जिले में आ रहे हैं तो उनके लिए आश्रय की व्यवस्था हो, भोजन पानी की व्यवस्था हो। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो आज औरैया की जो घटना हुई है और उस पर अगर हम देखें, अब तक जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से अब तक 2000 सड़क दुर्घटनाओं में 368 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो कोविड-19 से जो लोग मारे गए हैं, जो उनकी मृत्यु हुई कोविड-19 संक्रमण से, उसके अलावा 368 का ऐसा आंकड़ा है जो कि कोविड-19 या लॉकडाउन से सीधा तो नहीं जुड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा हुआ ही है। इसके अलावा आज देश भर में, जैसा हमने को बताया कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या को लेकर राजनीति हुई, तो राजनीति राहुल गांधी ने भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो सरकार है वो साहूकार बन गई है, जबकि इस समय जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनको सीधे मदद दिए जाने की जरूरत है, न्याय योजना लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी आज खुद फुटपाथ पर उतरे और प्रवासी श्रमिकों के साथ बैठे, उनके साथ फोटो खिंचाई, उनको खाना दिया खाने के लिए, उनको पानी दिया पीने के लिए, और कुछ वाहनों की व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की ताकि वो प्रवासी श्रमिक जहां जाना चाहते हैं उनको वहां पर तक छोड़ा जा सके। इस तरीके की कुछ तस्वीरें कांग्रेस ने आज जारी भी की हैं। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित किया था उसकी चौथी किस्त का ऐलान किया। इसमें खासतौर पे रक्षा उत्पादन क्षेत्र में जो हमारा कोयला खनन क्षेत्र है उसके अंदर और विमानन क्षेत्र के अंतर्गत और खासतौर पे अंतरिक्ष में, इन सब में काफी रियायतों की, आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई है। निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई है। हालांकि एफडीआई जो बढ़ाई गई है रक्षा उत्पादन क्षेत्र में, उसका कांग्रेस ने विरोध किया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने उसका स्वागत किया है। अब आपको हम बताते हैं कि लॉकडाउन 4 की सूरत क्या रहने वाली है, जो जैसा कि हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं उसकी हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का बढ़ना तय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रह सकता है। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के कुडालोर, चेंगलपट्टू, अरियालूर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लुवर और ग्रेटर चेन्नई जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, जिसके बाद यह तय है कि यहां पर छूट मिलने की संभावना बेहद कम है।
मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जबकि पश्चिम बंगाल में हावड़ा और कोलकाता में भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। बीते कुछ दिनों में राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यहाँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आगरा और मेरठ, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद, पंजाब के अमृतसर और ओडिशा के बेरहमपुर में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। बता दें कि आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों पर 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर भी चर्चा हुई। बैठक में लॉकडाउन 4 का मसौदा फाइनल हुआ। कल देर रात तक अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार के बाद दिशा निर्देशों का खाका तैयार किया था, जिस पर प्रधानमंत्री के साथ आज की बैठक में चर्चा हुई। लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में देश के नाम अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि लॉकडाउन देश में लागू रहेगा, लेकिन ये कब तक लागू रहेगा ये साफ नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। ये 31 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन में क्या रियायतें मिलेंगी, इसकी जानकारी सरकार रविवार को जारी कर सकती है। वैसे लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो, बस और कैब सर्विस को इजाजत मिल सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इन पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं रेड जोन को फिर परिभाषित किया जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट को गैर जरूरी सामानों की सप्लाई करने की अनुमति मिल सकती है। अब तक जहां ऑफिस और फैक्ट्रियों में 33% कर्मचारियों को ही काम करने की इजाजत थी, इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की आवाजाही और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक स्थानों की यात्रा के वास्ते बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से आवाजाही की पहले ही अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की आवाजाही के संबंध में सूचना हासिल करने और राज्यों में फंसे लोगों की सुचारू ढंग से आवाजाही के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS के नाम से एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। भल्ला ने कहा कि पोर्टल सभी जानकारियों को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा इस प्रणाली से क्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर अतिरिक्त काम किए बिना राज्यों के बीच तेजी से संचार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे होंगे जो कोविड-19 की दिशा में किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों से संबंधित प्रमुख जानकारियों में उनके नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, गंतव्य जिले, यात्रा की तिथि रखना आदि शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि राज्य यह देखने में सक्षम होंगे कि गंतव्य राज्यों में कहां और कितने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए और आवाजाही की निगरानी के लिए किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रवासी के लिए एक विशिष्ट ID बनाई जाती है जिसका उपयोग सभी तरह के विवरण के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के नोडल मंत्रालय इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासियों की आवाजाही पर निगरानी भी रख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही एक मानवीय संकट बन गई है। हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को सड़कों और रेल पटरियों पर पैदल चलते हुए देखा जा सकता है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार शाम को कहा कि राज्य में लागू कोविड-19 लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन सरकार कर्फ्यू वाली पाबंदियां हटा लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा 18 मई से राज्य में कर्फ्यू नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि 18 मई से कुछ हद तक सार्वजनिक परिवहन भी चलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 18 मई से और ढील की घोषणा करेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लोगों की मदद मांगी। अमरिंदर सिंह ने कहा मैं 18 मई से ज़्यादातर दुकानों और छोटे उद्योगों को खोलने की अनुमति दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा इस दौरान शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे हो रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को हुए औरैया हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों को सचेत किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के सीमा क्षेत्रों में कोई भी प्रवासी कामगार श्रमिक पैदल, बाइक या ट्रक आदि अवैध और असुरक्षित वाहन से न आने पाए। यदि ऐसा पाया जाए तो लोगों को ला रही अवैध गाड़ियों को तत्काल जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि पुलिस पैदल चलने वालों को जागरूक करते हुए उन्हें रोके। उन्होंने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रवासी कामगारों, श्रमिकों से अपील की कि वे स्वयं और अपने परिवार को जोखिम में डालकर पैदल अथवा अवैध और असुरक्षित वाहन से घर के लिए यात्रा न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सभी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि घर वापस आने वाले किसी भी प्रवासी कामगार श्रमिक को कोई दिक्कत ना हो। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की 10 कंपनियों को हटाने और ऐसी 9 इकाइयों को महाराष्ट्र भेजने का शनिवार को आदेश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र से 1000 से अधिक जवानों की 10 इकाइयों को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की किसी इकाई को छुआ नहीं गया है। दरअसल महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिस बल पर काम के अत्यधिक बोझ का हवाला देते हुए उसे राहत देने के लिए हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 20 कंपनियों को तैनात किए जाने की मांग की थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि राज्य के पुलिसकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं और कई जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में उन्हें आराम दिए जाने की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि रविवार को जब केंद्र सरकार जारी करेगी गाइडलाइंस की लॉकडाउन 4 में क्या रियायतें रहेंगी, तो होटल उद्योग हमारा खास तौर पर इस बात पर निगाह रखे हुए है कि शायद उसको कुछ रियायत मिल जाए। होटलों में जो अतिथियों को ठहराने की अनुमति मिल जाए और खासतौर पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोलने की अनुमति मिल जाए, जो सैलून हैं उनको खोलने की अनुमति मिल जाए। लेकिन एक चीज़ साफ नजर आ रही है कि मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि इससे सुझाव आए हैं कि जो मॉल्स हैं उनको ऑड इवन, उनके अंदर जो दुकानें हैं उनको ऑड इवन के आधार पर खोला जाए, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। खैर अभी सिर्फ अटकलों का ही दौर है। जो पुष्ट बात क्या होती है ये तो जब केंद्र सरकार मुहर लगा देगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर देगा कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या रहेगा, तभी सब चीजें सामने आ पाएंगी।